नींबू है रे। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग कहाँ थे बताइएगा। पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव तक हुआ था। पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव तक हुआ था। गुड आफ्टरनून। माइक का है ऑन करता रे पागल सब। चलिए हम लोग आज इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर करते हैं। स्ट्रक्चर फॉर इंट्रोगेटिव इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। सबसे पहले इसमें आ जाएगा वाज ऑब्लिक वेयर। वाज ऑब्लिक वेयर के बाद क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा B3। B3 के बाद आ जाएगा अदर वर्ड्स।
अदर वर्ड्स के बाद आ जाएगा बाय, बाय के बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। वाज ऑब्लिक वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने लिखा did Sony steal my pen? Did Sony steal my pen? यही क्वेश्चन है। अब देखो बाबू रे, यहाँ पर ये माय पेन जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा माय पेन। अब देखो माय पेन जो है हम आपको समझाए थे, यहाँ पर माय पॉजेसिव केस प्लस ये पेन जो है यह जो है नाउन है, यानी पॉजेसिव केस प्लस नाउन किस रूप में आया, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो इसको अलग अलग नहीं कर सकते, माय को अलग नहीं करेगा, पेन को अलग नहीं करेगा, ये हमेशा एक साथ आएगा माय पेन। अब जो इसको बनाओगे तो माय पेन मतलब मेरा कलम, तो ये सिंगुलर या प्लूरल, तो सिंगुलर हो जाएगा। जब इसको पैसिव वॉइस में बदलोगे तो सबसे पहले आ जाएगा वाज, वाज के बाद क्या आ जाएगा, माय पेन, वाज माय पेन। और क्या रखोगे, V3 स्टील का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, स्टोलन, वाज माय पेन स्टोलन। अब क्या रखोगे, अदर वर्ड्स, तो अदर वर्ड्स जो है नहीं है, नहीं है तो क्या करोगे, बाय, बाय के बाद क्या करोगे, जो सब्जेक्ट है किसी को ऑब्जेक्ट वहां पर बना दोगे, तो सोनी का ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होगा, सोनी में होगा। यानी आपका बन गया वाज माय पेन स्टोलन बाय सोनी, वाज माय पेन स्टोलन बाय सोनी। जैसे रहेगा did he did he teach me English? Did he teach me English? Did he teach me English? अब देखो बाबू, यहाँ पर ये मी भी ऑब्जेक्ट है और आपका ये इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है। ये मी जो है ये भी ऑब्जेक्ट है और आपका ये इंग्लिश भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो एक है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसमें मी जो है ये आपका है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये आपका जो है ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंग्लिश। अब जो बनाओगे पैसिव में तो पहले क्या करोगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार या तो वाज या तो वेयर रखोगे। तो इनडायरेक्ट ये जो है मी, ये यहाँ पर आकर क्या बनेगा, सब्जेक्ट। तो मी का क्या होगा, सब्जेक्टिव केस आई, आई के साथ वाज आता है कि वेयर, तो वाज आता है। तो सबसे पहले हम लोग पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे वाज, वाज के बाद क्या रखेंगे, आई, आई के बाद क्या देंगे, मैन वर्ब का तीसरा रूप यानी टीच का तीसरा रूप। तो टीच का तीसरा रूप जाएगा तो क्या हो जाएगा, टाउट।
अब अदर वर्ड से रखेंगे, अब रखेंगे अदर वर्ड, तो एक और ऑब्जेक्ट था वो बच गया, उसको रख देंगे, तो क्या बच गया, इंग्लिश। तो वाज आई टाउट इंग्लिश रख दिए। अब क्या करेंगे, बाय रखेंगे। अब बाय के बाद क्या होगा, ये सब्जेक्ट इधर का जो होगा, ये जो सब्जेक्ट है इसको यहाँ ऑब्जेक्ट बनाकर रखेंगे, तो ही है सब्जेक्ट, तो ही का सब्जेक्टिव केस ही होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस का जब बात करेंगे तब ये क्या बन जाता है, हिम, बाय हिम, और लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, यानी बन गया वाज आई टाउट इंग्लिश बाय हिम, वाज आई टाउट इंग्लिश बाय हिम। अगला देखिएगा, जैसे रहेगा did राजू pluck a flower, did राजू pluck a flower। अब बाबू इसी को यदि पैसिव वॉइस में बनाओगे तो सबसे पहले क्या ढूंढोगे, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इस वाक्य में क्या है, ए फ्लावर। अब ये फ्लावर सिंगुलर है, तो वाज या वेयर में से कौन लेगा, वाज लेगा, तो हो जाएगा वाज ए फ्लावर, वाज ए फ्लावर। अब क्या लेंगे, V3, तो पलक का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, पलक, यानी वाज ए फ्लावर पलक्ड, किसके द्वारा जी, बाय राजू, बाय राजू, वाज ए फ्लावर पलक्ड बाय राजू, वाज ए फ्लावर पलक्ड बाय राजू। आई सबको समझ में, बाबू सबको समझ में आई या दिक्कत है किसी को समझने में। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। देखो अभी जैसे कैसे बाबू बाबू जैसे पूछते हैं, आदि प्रॉब्लम अभी होता है, नहीं बताते हो तो फिर आगे चलकर दिक्कत होगा। हम आगे बढ़ जाए, नहीं है प्रॉब्लम तो, प्रॉब्लम नहीं है तो हम आगे बढ़ जाए। देखो हेलो, थोड़ा देर इसको फ्री में रखो तो डिब्बा में देखे तब डालो। देखो घर से बनाने के लिए लिखो, डीड मोहन बीट योर ब्रदर, डीड मोहन बीट योर ब्रदर, डीड मोहन बीट योर ब्रदर। अगला लिखो, डीड मोहन सिंग ए सॉन्ग, डीड मोहन सिंग ए सॉन्ग, डीड मोहन सिंग ए सॉन्ग। अगला लिखो, डीड मोहन टाउट यू इंग्लिश, डीड मोहन टाउट यू इंग्लिश, डीड मोहन टाउट यू इंग्लिश, डीड मोहन टाउट यू इंग्लिश। अगला लिखो, डीड राधा गिव यू ए न्यू पेन, डीड राधा गिव यू ए न्यू पेन, डीड राधा गिव यू ए न्यू पेन। अगला लिखो, डीड माय फादर
Did my father eat an apple? Did my father eat an apple? Did my father eat an apple? अगला लिखो, Did Radha buy a new toy? Did Radha buy a new toy? Did Radha buy a new toy? अगला लिखो, Did Rohan sell this car? Did Rohan sell this car? Did Rohan sell this car? अगला लिखो, Did my brother solve this question? Did my brother solve this question? Did my brother solve this question? अगला लिखो, Did Raju buy buy? Did Raju buy two new new books BOOKS? Two new books BOOKS. लाइन दिया हुआ है ना। अगला लिखो, Did they sell sell my watch WATCH watch? कितना हुआ जी? अगला लिखो, Did Mohan ask me a question? 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 अगला लिखो, Did Raju play cricket? Did Raju play cricket? Did Raju play cricket? अगला लिखो, Did your brother read a novel? 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 अगला लिखो, Did Sonam write a new story? 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 अगला लिखो, Did my brother beat Did my brother beat your brother? Did my brother beat your brother? Did my brother beat your brother?
अगला लिखो, डिड द टीचर, डिड द टीचर, डिड द टीचर, डिड द टीचर, डिड द टीचर टीच यू हिंदी, डिड द टीचर टीच यू हिंदी, डिड द टीचर टीच यू हिंदी। कितना हुआ रे? सोलह गो। इसी तरह से मुंह बंद करके रहो, पागल पागल सब, डिस्टर्ब पागल लड़का। आराम। स्ट्रक्चर फॉर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, एक एक ऊपर लिखाते रहेंगे। स्ट्रक्चर फॉर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, बोला भी नहीं जाता, मुंह से बोलने में भी दांती लगता है पागल सब, मुंह से बोलेगा तो दांती लग जाएगा। स्ट्रक्चर फॉर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका स्ट्रक्चर हो जाता है वाज ऑब्लिक वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी इसमें और इससे पहले वाले स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ नोट का फर्क होता है। और नोट कहाँ आता है? तो नोट आता है सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले। जब किसी वाक्य में जनरली नेगेटिव सेंस आता है तो वह सब्जेक्ट के बाद उस नोट को रखते हैं और वर्ब के तीसरा रूप से पहले इस वाक्य में रखते हैं। तो जनरली अब जो है इसको जो हम लोग कन्वर्ट करना सीखेंगे तो देखिए कैसे वाक्य रहेगा और कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव एग्जांपल देंगे। तो देखिए जैसे हमने लिखा डिड योर सिस्टर, डिड योर सिस्टर नॉट कुक मीट, नॉट कुक मीट क्वेश्चन मार्क। डिड योर सिस्टर नॉट कुक मीट। अब इसको जो बनाओगे पेशिव में बाबू रे, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? मीट। मीट के अनुसार वाज या वेयर में कौन आएगा? तो वाज आएगा क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन मटेरियल नाउन होता है मीट। तो वाज मीट, अब क्या देंगे? नोट। वाज मीट नोट, अब क्या देंगे? V3। तो कुक का तीसरा रूप क्या हो जाएगा? कुक्ड। बन गया वाज मीट नॉट कुक्ड। अब क्या रखेंगे बाबू? अदर वर्ड्स। तो अदर वर्ड्स इसमें नहीं है, तब क्या रखेंगे? बाय। बाय रखें। बाय के बाद क्या हो जाएगा? जो सब्जेक्ट रहेगा उसको ऑब्जेक्ट बनाकर, तो बाय योर सिस्टर सब्जेक्ट था तो इसको क्या रख दिया? ऑब्जेक्ट के जगह पर योर सिस्टर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यानी बन गया वाज मीट नॉट कुक्ड बाय योर सिस्टर, वाज मीट नॉट कुक्ड बाय योर सिस्टर। अगला देखिए, डिड राजू, डिड राजू नॉट बाय ए न्यू कार, डिड राजू नॉट बाय ए न्यू कार। अब ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? ए न्यू कार।
ए न्यू आकार के अनुसार लाओगे तो क्या आ जाएगा पहले, पैसिव वॉइस जो बनाओगे तो वाज आ जाएगा पहले, वाज ए न्यू कार हो गया। अब क्या रखोगे, नोट, नोट के बाद क्या रखोगे, V3। तो बाय का तीसरा रूप क्या होता है, बाउट, नॉट बाउट, किसके द्वारा, राजू के द्वारा, नॉट बाउट राजू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बन गया वाज ए न्यू कार नॉट बाउट बाय राजू, वाज ए न्यू कार नॉट बाउट बाय राजू। अगला देखिएगा, did Sony did Sony not give you a ball, did Sony not give you a ball। अब देखो बाबू, यहाँ पर ये यू भी ऑब्जेक्ट है, ए बॉल भी ऑब्जेक्ट है, ये हो गया आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जो इसको बनाओगे तो सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाओगे तो वाज या वेयर, तो यू है तो क्या हो जाएगा, वेयर, वेयर के बाद क्या आ जाएगा, यू, यू के बाद क्या आ जाएगा, नॉट, नोट के बाद क्या आ जाएगा, गिव का तीसरा रूप गिवन, गिवन के बाद क्या आएगा, अदर वर्ड, अदर वर्ड में क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट था रख देंगे, कौन ऑब्जेक्ट बच गया था, ए बॉल, उसके बाद क्या करेंगे, बाय, बाय के बाद क्या करेंगे, ये सोनी को यहाँ पर लेकर ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो बाय सोनी, यानी बन गया वेयर यू नॉट गिवन ए बॉल बाय सोनी, were you not given a ball by Sony। क्या सभी को समझ में आई। सभी लड़का लड़की को समझ में आ गया। और सब बच्चा कहाँ गया है, कौन सब ज्वाइन होता है, कौन सब ज्वाइन नहीं होता है, पायल कुमारी, मनीषा जुड़ी है रे, मनीषा मैसेज करो तो, बहुत सारी लड़की नहीं पढ़ती है। स्वाति कहाँ है, बोला नहीं जाता, बीच में जब पूछते हैं तो हाँ या ना भी नहीं लिखने आता रे, पागल बच्चा सब रे, डिस्टर्ब एलिमेंट सब रे। अंजलि गुप्ता, अंजलि गुप्ता, आज रुको, आज हम डाउनलोड वाला वीडियो को पहले डिलीट करते हैं, आज पहले सभी डाउनलोड वीडियो को डिलीट करते हैं, रुक जाओ, वीडियो जो रहता है ना डाउनलोड, लिखो तो बनाने के लिए, डिड मोहन नॉट ईट एन एप्पल, डिड मोहन नॉट ईट एन एप्पल,
Did Mohan not eat an apple? Did Mohan not eat an apple? अगला लिखो, Did Rani not write a poem? Did Rani not write a poem? Did Rani not write a poem? अगला लिखो, Did your brother not call me? Did your brother not call me? Did your brother not call me? अगला लिखो, Did Rani buy a new watch? Did Rani not buy a new watch? Not लगाना सब में. Did Rani not buy a new watch? अगला लिखो, Did my father not chide you? Did my father not chide you? Did my father not chide you? अगला लिखो, Did Rani not like you? 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 अगला लिखो, Did the teacher not beat you? Did the teacher not beat you? Did the teacher not beat you? अगला लिखो, Did my mother not love me? Did my mother not love me? Did my mother not love me? अगला लिखो, Did you not buy a new book? 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 अगला लिखो, Did Radha not call Krishna? Did Radha not call Krishna? Did Radha not call Krishna? Did Mohan not invite you? Did Mohan not invite you? Did Mohan not invite you? अगला लिखो, Did Rani not sing a patriotic song? Did Rani not sing a patriotic song? अरे लड़की दारा, Did Rani not sing a patriotic song? Did Rani not sing a patriotic song?
अगला लिखो, डिड माय ब्रदर नॉट सेल दिस कार? Did my brother not sell this car? Did my brother not sell this car? अगला लिखो, Did my mother not cook food? 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 अगला लिखो, Did the teacher not chide you? Did the teacher not chide you? चलिए, पास्ट इंडेफिनिट पर हम लोग अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव देख लिए। अब इसमें कुछ WH और WH इंट्रोगेटिव भी नेगेटिव भी होता है, लेकिन हम तो बोले हैं जो जितने भी टेंस का हम लोग पैसिव वॉइस बना रहे हैं उन सभी टेंसों का एक ही जगह पर हम क्या करेंगे, WH इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस को बना देंगे, यानी कि उसका रूल्स बता देंगे। पहले हम लोग अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव नेगेटिव तक एक साथ जो है सभी का स्ट्रक्चर पर वॉइस बनाना सीखते हैं। आइए हम लोग आज पास्ट का दूसरा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, और पास्ट के दूसरा पार्ट का नाम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ये पास्ट का दूसरा पार्ट है। अब इस पर हम लोग देखेंगे जो वाक्य यदि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो हम इनको कैसे जो है वॉइस में बदलेंगे, यानी पैसिव वॉइस में बदलेंगे। यानी वाक्य जब अफर्मेटिव रहेगा तब कैसे बदलेंगे, वाक्य जब नेगेटिव रहेगा तब कैसे बदलेंगे, वाक्य जो है इंट्रोगेटिव रहेगा तब कैसे बदलेंगे, वाक्य यदि इंट्रोगेटिव निगेटिव रहेगा तब कैसे बदलेंगे। यानी सभी स्ट्रक्चर पर हम लोग एक एक करके देखेंगे जो कैसे इसको वॉइस में बदलेंगे। कुछ नहीं है, थोड़ा सा बाबू आप लोगों को कंसंट्रेट होने की जरूरत है। थोड़ा सा आप लोगों को जो है मन से पढ़ने की आवश्यकता है। थोड़ा सा आपको मन से पढ़ने की आवश्यकता है। यदि आप मन से पढ़ते हैं तो किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। ठीक है, पढ़ाई मांगता है मन से, पढ़ाई मन से नहीं करोगे तो फिर दिक्कत है। यहाँ देखो, सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या रखेंगे, तो सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगा, वाज ऑब्लिक वेयर। वाज ऑब्लिक वेयर के बाद इसमें मेन वर्ब का कौन सा रूप आता है, तो मेन वर्ब का इसमें चौथा रूप आता है। तो चौथा रूप हम लोग किसका ले जाएंगे, बी फॉर्म का। तो बी फॉर्म का चौथा रूप क्या होता है, तो बी फॉर्म का चौथा रूप हम बताए थे बीइंग होता है, ना होता है। तो यहाँ पर जो बी फॉर्म प्लस B3 जो आएगा, तो बी फॉर्म के लिए बी फॉर कौन आ जाएगा, बीइंग आ जाएगा, और तब जाकर B3 आएगा। तो वाज या वेयर के बाद क्या आ जाएगा, बीइंग आ जाएगा। बीइंग के बाद क्या आ जाएगा, B3 आ जाएगा। B3 के बाद क्या आएगा, अदर वर्ड्स आएगा। अदर वर्ड्स के बाद क्या आएगा,
अदर वर्ड के बाद क्या आएगा? बाय आएगा। बाय के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस अदर वर्ड प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। कुछ नहीं है, थोड़ा सा एक बार और समझिएगा। एक्टिव वाक्य में क्या होता था? सब्जेक्ट आता था। तो ये सब्जेक्ट जो आता था, तो पेसिव में क्या किया? एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वो आ गया किस रूप में? अफर्मेटिव में नहीं होगा। एक्टिव वाक्य में क्या होता था? सब्जेक्ट आता था पहले। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? ये बदला हुआ है। ये ऑब्जेक्ट था एक्टिव का, और यहाँ पर एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ पर आकर ये पैसिव का क्या बन गया है? सब्जेक्ट बन गया है। ये बदला हुआ रूप है। ये क्या था? पहले ऑब्जेक्ट था किसका? एक्टिव वाक्य का। अब ये पैसिव वाक्य का संरचना है, तो पैसिव वाक्य का क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। अब इसके अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब वाज या वेयर देंगे। ये यदि सिंगुलर तो वाज, ये यदि प्लूरल तो वेयर। अब फिर जो है यहाँ पर रखते हैं बी फॉर्म प्लस V3, यानी पेसिव का स्ट्रक्चर रखते हैं। तो पेसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? बी फॉर्म प्लस V3। बी फॉर्म प्लस V3 जो रखेंगे भाई, तो यहाँ पर मेन वर्ब का एक्टिव में कौन सा रूप आता है? तो मेन वर्ब का चौथा रूप आता है। जब मेन वर्ब का चौथा रूप आएगा, तो हम लोग बी फॉर्म जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसका भी क्या रखेंगे? चौथा फॉर्म रखेंगे। तो उसका चौथा फॉर्म हो जाता है बीइंग। अब बीइंग के बाद क्या आ जाएगा? V3। V3 के बाद अन्य शब्द आ जाएगा। फिर लास्ट में बाय, और एक्टिव वाक्य का जो सब्जेक्ट होगा वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनकर क्या करेगा? आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब कुछ एग्जाम्पल। जैसे हमने लिखा सोनम वाज राइटिंग ए नॉवेल। सोनम वाज राइटिंग ए नॉवेल। अब इसको बनाओगे तो देखो, एक्टिव वाक्य का ये क्या है? सब्जेक्ट। ये एक्टिव वाक्य है। एक्टिव वाक्य का क्या है? ये सब्जेक्ट। एक्टिव वाक्य का ये क्या है? एबी यानी ऑक्सिलरी वर्ब। एक्टिव वाक्य का ये सब्जेक्ट। एक्टिव वाक्य का ये क्या? ऑक्सिलरी वर्ब। एक्टिव वाक्य का ये क्या है? मेन वर्ब, यानी एम बी, एम फॉर मेन और बी फॉर वर्ब। ये किस रूप में है? तो फोर रूप में है, चौथा रूप में है। ठीक है। उसके बाद ए नॉवेल यहाँ पर क्या है? तो ए नॉवेल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अब जो हम लोग बाबू पेसिव में बदलेंगे, तो यही ऑब्जेक्ट बन जाएगा हमारा क्या चीज? सब्जेक्ट पेसिव में। तो ये पेसिव जो लिख रहे हैं हम लोग, तो पेसिव में एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या है? ए नॉवेल। तो ए नॉवेल हमारा क्या बन जाएगा? पेसिव का सब्जेक्ट बन गया। अब ए नॉवेल सिंगुलर है, तो वाज या वेयर में से सिंगुलर वाज है, तो हम ए नॉवेल के बाद क्या रख दिए? वाज। वाज के बाद क्या रखेंगे? बीइंग। बीइंग के बाद हम क्या रखेंगे? वर्ब का तीसरा रूप। वर्ब यहाँ क्या है? राइट। राइट का तीसरा रूप क्या हो जाएगा? रिटेन। अब क्या रखेंगे? अदर वर्ड नहीं है। अब क्या रख देंगे? बाय। बाय के बाद क्या रखेंगे? ये जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो सोनम सब्जेक्ट के रूप में भी सोनम ही, और ऑब्जेक्ट के रूप में भी ये सोनम ही रहती है। यानी बन गया ए नॉवेल वाज बीइंग रिटेन बाय सोनम। ए नॉवेल वाज बीइंग रिटेन बाय सोनम।
दूसरा एग्जांपल देखिए, द टीचर was teaching him English. The teacher was teaching him English. तो देखो बाबू रे, ये द टीचर क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। ये एक्टिव वाक का बन नहीं गया है, सब्जेक्ट है। ये वाज जो है ऑक्सिलरी वर्ब है एक्टिव वाक का। ये टीचिंग जो है ये मेन वर्ब है और मेन वर्ब किस रूप में है, तो चौथा रूप में है। ये हिम भी ऑब्जेक्ट, ये हिम भी ऑब्जेक्ट और इंग्लिश भी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। लेकिन एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिम है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, इंग्लिश है। अब जो हम इसको पैसिव में बदलेंगे बाबू रे, तो पैसिव में बदलने का नियम है जो ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर कौन होगा, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर दो है, हिम है, इंग्लिश है। तो एक डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ले जाएंगे। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिम है, तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो हिम का सब्जेक्टिव केस ही हो जाता है। तो ही ले लिए। अब ही थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, तो इसके साथ वाज या वेयर में से कौन आ जाएगा, तो वाज आ जाएगा। ही वाज हो गया। ही वाज के बाद क्या लाएंगे, बीइंग लाएंगे। बीइंग के बाद क्या लाएंगे, वर्ब का तीसरा रूप लाएंगे। वर्ब का तीसरा रूप, यहाँ वर्ब क्या है, टीच। टीच का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, टाउट। अब टाउट के बाद रखेंगे अदर वर्ड। तो अदर वर्ड्स में जो एक ऑब्जेक्ट बच गया था उस ऑब्जेक्ट को रख दीजिए। तो बच कौन गया था, इंग्लिश। तो टाउट के बाद लिख दिए इंग्लिश को। इंग्लिश के बाद क्या करोगे, बाय प्लस ऑब्जेक्ट, बाय प्लस ऑब्जेक्ट, तो बाय रख दिए। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, जो एक्टिव का सब्जेक्ट है वही पैसिव का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। तो एक्टिव का सब्जेक्ट कौन है, द टीचर। तो यही द टीचर बन जाएगा पैसिव का ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाय द टीचर, बाय द टीचर, यानी आपका बन गया ही वाज बीइंग टाउट इंग्लिश बाय द टीचर। एक और देख लीजिए, यू वेयर calling her, you were calling her, you were calling her। तो यू यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू रे, सब्जेक्ट। ये वेयर क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब। ये कॉलिंग क्या हो जाएगा, मैन वर्ब। मैन वर्ब किस फॉर्म में है, तो बी फॉर्म में है। हर यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इसको बनाओगे तो एक्टिव वाक का जो ऑब्जेक्ट है वही पैसिव का क्या बनेगा, सब्जेक्ट। तो एक्टिव वाक का ऑब्जेक्ट कौन है, हर। हर को जब यहाँ पर लाओगे तो ये हर क्या बन जाएगा, सी। सी के साथ वाज या वेयर में से कौन आएगा, तो वाज, सी वाज। अब क्या देंगे, बीइंग। तो सी वाज बीइंग। बीइंग के बाद क्या देंगे, वर्ब का तीसरा रूप। तो यहाँ कॉल है, कॉल का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, कॉल्ड। कॉलिंग है, कॉलिंग दिया हुआ है तो कॉलिंग का V1 क्या होगा, कॉल। कॉल का थर्ड फॉर्म में रखना है तो क्या हो जाएगा, कॉल्ड। अब क्या रखेंगे, बाय। बाय के बाद क्या होगा, जो सब्जेक्ट एक्टिव का वही आ जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में पैसिव में। तो आप जानते हैं यू का सब्जेक्टिव केस यू ही होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। इसीलिए इसका बन जाएगा शी वाज बीइंग कॉल्ड बाय यू, शी वाज बीइंग कॉल्ड बाय यू। क्या सभी बच्चे को ये समझ में आ गई। पास्ट कंटिन्यूअस वाले
अब आप एक्टिव को पैसिव में बदल सकते हैं ना बाबू, किसी भी प्रकार का दिक्कत किसी को नहीं ना होगा। चलिए, घर से बनाने के लिए HW के लिए कुछ सेंटेंस लिख लीजिए, अपना घर पर उसको अभ्यास कीजिएगा, है ना। कुछ सेंटेंस लिखा देते हैं HW के लिए, जो आप लोग घर पर अभ्यास करते रहिएगा। लिखिएगा पहला नंबर, ही वाज बीटिंग योर ब्रदर। He was beating your brother. He was beating your brother. दूसरा लिखो, Sony was giving you a book. 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 अगला लिखो, the gardener was watering the plants. 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 अगला लिखिए, the washerman was washing your clothes. The washerman was washing your clothes. The washerman was washing your clothes. Cloth में es, plural form, clothes. अगला लिखो, your brother was plucking a flower. 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 अगला लिखो, Sonam was playing badminton. 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 अगला लिखो, the teacher was asking you a question. 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 अगला लिखो, my brother is doing his homework. 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 My brother is नहीं, my brother was. Sorry. My brother was doing his homework. अगला लिखो, Rani was cooking meat. Rani was cooking meat. Rani was cooking meat. Rani was cooking meat. अगला लिखो, the teacher was beating the children. 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 अगला लिखो,
योर ब्रदर वाज बाइंग ए न्यू कार। 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 अगला लिखो, यू वेयर नॉट आस्किंग, सॉरी, यू वेयर आस्किंग मी ए क्वेश्चन। 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 अगला लिखो, द फार्मर वाज प्लोइंग हिज फील्ड। द फार्मर वाज प्लोइंग, PLOUGHING, PLOUGHING, प्लोइंग हिज फील्ड। प्लोइंग मतलब होता है हल जोतना। प्लोइंग हिज फील्ड। अगला लिखो, यू वेयर वाटरिंग द प्लांट्स। 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 अगला लिखो, राधा वाज कॉलिंग यू। राधा वाज कॉलिंग यू। राधा वाज कॉलिंग यू। अब देखिए बाबू, यदि एक्टिव सेंटेंस जो है पास्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव हो, एक्टिव सेंटेंस यदि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव हो, तब हम लोग उसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे? तो हम लोग अब उसके लिए स्ट्रक्चर लिखते हैं, स्ट्रक्चर फॉर निगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर फॉर निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए, निगेटिव जो होगा उसमें भी पहले क्या होगा, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा वह पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर उसके अनुसार वाज या वेयर आएगा। फिर इस सब्जेक्ट के बाद, वाज वेयर के बाद निगेटिव जो है तो उनके लिए क्या आ जाएगा, नोट। नोट के बाद क्या आ जाएगा, बीइंग। नोट के बाद बी फॉर्म, बी फॉर्म क्या आएगा, बीइंग आएगा। बीइंग के बाद आएगा मैन वर्ब। तो मैन वर्ब क्या होता है, वर्ब का तीसरा रूप। फिर आ जाएगा अदर वर्ब। फिर आ जाएगा बाय। फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। फिर आ जाएगा फुल स्टॉप। सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस नोट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। अब जो है इस पर देखते हैं हम लोग कुछ वाक्य। जैसे लिखा रहेगा, यू वेयर नॉट गिविंग, you were not giving me a new toy. You were not giving me a new toy. अब देखो बाबू, यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। वेयर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब। नोट नेगेटिव वर्ड। गिविंग क्या हो जाएगा, मैन वर्ब। मैन वर्ब का कौन सा रूप, तो चौथा रूप। अब यहाँ पर मी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर ए न्यू टॉय, ये भी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा।
अब ये ऑब्जेक्ट जो है लिविंग थिंग से रिलेटेड है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट जो है नॉन लिविंग थिंग से रिलेटेड है इसीलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लिविंग थिंग से रिलेटेड होगा तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और यदि नॉन लिविंग थिंग से रिलेटेड होगा तो ये हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जो बाबू इसको हम लोग पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो ऑब्जेक्ट है तो इनडायरेक्ट से काम करेंगे। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? मी का यहाँ क्या बनेगा? मी का यहाँ क्या बनेगा? मी यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो आई हो जाएगा। आई के बाद वाज या वेयर में से क्या आ जाएगा? वाज। वाज के बाद क्या आएगा? नोट। नोट के बाद क्या आएगा? बीइंग। बीइंग के बाद क्या आएगा? वर्ब का तीसरा रूप। वर्ब इसमें क्या है? गिव। गिव का तीसरा रूप क्या हो जाएगा? गिवन। यानी हो गया आई वाज नॉट बीइंग गिवन। अब क्या करेंगे? अदर वर्ड। तो जो ऑब्जेक्ट एगो रह गया है, बच गया है, रेस्ट है, उसको रख देंगे। क्या बच गया है? ए न्यू टॉय। तो गिवन के बाद लिख देंगे ए न्यू टॉय। ए न्यू टॉय के बाद क्या रखना है? बाय। बाय रख देंगे। बाय के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट है यू तो ये जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यू ऑब्जेक्ट के रूप में भी क्या रहता है? यू ही रहता है। यानी हमारा बन गया आई वाज नॉट बीइंग गिवन ए न्यू टॉय बाय यू। आई वाज नॉट बीइंग गिवन ए न्यू टॉय बाय यू। दूसरा देखिएगा बाबू, राधा राधा was not Radha was not buying a new helicopter ये हेलीकॉप्टर एरोप्लेन के जैसा ही होता है बाबू। इसमें पंखी होता है जो घूमते रहता है, एरोप्लेन में नहीं होता है पंखी। अब इसको बनाओगे तो ये न्यू हेलीकॉप्टर जो है आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आप लाओगे पहले ए न्यू हेलीकॉप्टर इसके साथ वाज या वेयर में से कौन आएगा? वाज। वाज के बाद क्या आएगा? नोट। नोट के बाद क्या आएगा? बीइंग। बीइंग के बाद क्या आएगा? V3। बाय का V3 क्या हो जाएगा? बाउट। बाउट के बाद क्या लाएंगे? बाय। बाय के बाद क्या आ जाएगा? राधा। राधा चली जाएगी ऑब्जेक्ट के रूप में। राधा का ऑब्जेक्टिव केस भी क्या रहेगा? राधा ही रहेगा। यानी बन गया ए न्यू हेलीकॉप्टर वाज नॉट बीइंग बाउट बाय राधा। एक और देख लीजिए, he was not doing this work. She was not doing this work. अब इसको बनाओगे बाबू तो ये सी हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, ये हो जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब, ये आपका हो जाएगा मैन वर्ब। मैन वर्ब किस रूप में है? चौथा रूप में। दिस वर्क आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। अब जो पैसिव में करोगे तो दिस वर्क हो गया। दिस वर्क सिंगुलर है, इसके साथ क्या आ जाएगा? वाज। वाज के बाद क्या आ जाएगा? नोट। नोट के बाद क्या आएगा? बीइंग। बीइंग के बाद यहाँ डूइंग का V1 डू है, डू का तीसरा रूप डन। डन बाय। अब यहाँ पर सी है सब्जेक्ट के रूप में, ये यहाँ पर जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में। तो सी सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट रूप में जाता है तो ये हर बन जाता है। यानी बन गया
दिस वर्क वाज नॉट बीइंग डन बाय हर। दिस वर्क वाज नॉट बीइंग डन बाय हर। दिस वर्क वाज नॉट बीइंग डन बाय हर। क्या सभी बच्चे को समझ में आ गई? किसी को किसी भी प्रकार का यदि परेशानी हो, बेहिचक पूछिएगा, पर पूछने में कभी भी शर्माना नहीं है, पूछने में कभी भी हिचकिचाना नहीं है। यदि आपको बनाने में परेशानी होता है तो पूछना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है और बताना मेरा परम कर्तव्य है। इसीलिए आप पूछने से पीछे नहीं होंगे। यदि दिक्कत आपको लगे तब, दिक्कत नहीं है तो बेहिचक आप इसको अभ्यास करते रहे, आगे बढ़ते रहे और हमें भी आगे बढ़ाने में आप सहयोग प्रदान करें। यदि सभी बच्चों का बन गया हो तो क्या मैं अब घर से अभ्यास करने हेतु आप लोगों को कुछ लिखा दूं? यदि आपको परेशानी अब समझने में नहीं हो तब चलिए लिखिए। बनाने के लिए पहला लिखिएगा, बनाने के लिए पहला लिखिएगा बाबू। यू वेयर नॉट, पहला लिखो, यू वेयर नॉट, यू वेयर नॉट कॉलिंग मी, यू वेयर नॉट कॉलिंग मी, यू वेयर नॉट कॉलिंग मी। अगला लिखो, राधा वाज नॉट सिंगिंग ए न्यू सॉन्ग, राधा वाज नॉट सिंगिंग ए न्यू सॉन्ग, राधा वाज नॉट सिंगिंग ए न्यू सॉन्ग, राधा वाज नॉट सिंगिंग ए न्यू सॉन्ग। अगला लिखो, मोहन वाज नॉट बाइंग ए न्यू पेन। अरे क्या बोल रहा है पागल? मोहन वाज नॉट बाइंग ए न्यू पेन, मोहन वाज नॉट बाइंग ए न्यू पेन, मोहन वाज नॉट बाइंग ए न्यू पेन। अगला लिखो, सोनू वाज नॉट कैचिंग ए बर्ड, सोनू वाज नॉट कैचिंग, CATCHING, सोनू वाज नॉट कैचिंग ए बर्ड, सोनू वाज नॉट कैचिंग ए बर्ड। अगला लिखो, यू वेयर नॉट इनवाइटिंग योर टीचर, you were not inviting your teacher, you were not inviting your teacher, you were not inviting your teacher। अगला लिखो, they were not beating their children, they were not beating their children, they were not beating their children, they were not beating their children। अगला लिखो, राधा was not plucking, राधा was not plucking the flowers, राधा was not plucking the flowers, राधा was not plucking the flowers, राधा was not plucking the flowers। अगला लिखो, my brother was not taking lunch, my brother was not taking lunch, my brother was not taking lunch। अगला लिखो,
You were not taking coffee. 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 अगला लिखो, My mother was not. My mother was not cooking food. My mother was not cooking food. My mother was not cooking food. अगला लिखो, The teacher was not answering a question. 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 अगला लिखो, Radha is not. Radha is not. Radha is not doing her homework. Radha is not doing her homework. Radha was 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 not doing her homework. अगला लिखो, Your brother was not drawing a picture. 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 अगला लिखो, You were not painting a picture. 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 अगला लिखो, My mother was not chiding you. 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 इस तरह से पास्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव पर भी हम लोग अभ्यास कर लिए, साथ ही साथ घर से भी अभ्यास करने हेतु हम लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया। अब थोड़ा सा हम टेस्ट के बारे में बातचीत किए थे, थोड़ा सा उसका कंसेप्ट हम आप लोगों को दे रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा अच्छी तरह से जो कैसे टेस्ट होगा। टेस्ट में जितने भी बच्चे ज्वाइन हो रहे हो, यदि कोई बच्चे अब्सेंट होते हो तो फिर हम जो है आपका सदा के लिए इसमें से रिमूव कर देंगे। वैसे भी तो आप जान ही रहे हैं जो कम बच्चे ज्वाइन होके पढ़ ही रहे हैं। कितने कम बच्चे, यानी 20% भी ज्वाइन होके नहीं पढ़ता। 100% का तो बात छोड़ दीजिए, 20% भी नहीं पढ़ रहा है। खुलने के बाद कितनी परेशानी होगी वह बच्चे भी समझेंगे, हम भी समझेंगे, और आप लोग भी देखेंगे जो बच्चे क्लास नहीं कर रहा है उनके साथ मेरा क्या रवैया रहेगा वो आप लोग भी देखिएगा। हम अपनी मेहनत तो यहाँ कर ही रहे हैं। हमने तो लॉकडाउन हो या आपका लॉकडाउन नहीं हो, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, ऑफलाइन से भी ज्यादा मेहनत हमने ऑनलाइन में किया है। इतना परेशानी हमको ऑफलाइन बैच में भी नहीं होता था जितना परेशानी हमको ऑनलाइन बैच में हुआ है। जबकि
मोबाइल मेरा खराब रहने के बावजूद मोबाइल ठीक करवाना, नया मोबाइल लेना, यूट्यूब के माध्यम से हो या गूगल के माध्यम से हो या यूट्यूब पर लाइव आकर हो या टीचमिंट ऐप पर लाइव होकर हो, जिस तरह से भी हुआ, जितना भी स्ट्रगल आया, जितना भी परेशानी आई, हमने सभी परेशानियों को दूर करते हुए आपको आपकी पढ़ाई से दूर नहीं होने दिया। आपका जो पढ़ने का अधिकार था, हमने आपको अपने अधिकार से वंचित नहीं होने दिया। इसमें हमको आर्थिक दृष्टिकोण से भी नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ आर्थिक दृष्टिकोण से, जिसका खामियाजा अभी वर्तमान समय में हम भुगत रहे हैं। हमने एंड्रॉयड फोन ले लिया झूठ से, जो कि यदि टीचर का मोबाइल नहीं था तो 1000 बहाना था, जो बाबू अभी नहीं हो पा, मेरा मोबाइल खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया है। लेकिन इसके बावजूद आप लोगों के लिए हमने मोबाइल फोन भी नया सा ले लिया, जबकि हमको पुराने मोबाइल फोन से भी काम चलता। लेकिन आपकी पढ़ाई वंचित नहीं हो, इसलिए हमने आर्थिक नुकसान भी सहा। आर्थिक नुकसान आज जिस वजह से मान के चलिए हम कुछ वर्क करने वाले हैं घर में, ये वर्क नहीं कर पाए, यानी मान के चलिए 20-25 हजार रुपया जो हम इसमें लगाए, तो 20-25 हजार रुपया से जो है हम थोड़ा सा गेट ग्रिल लगा सकते थे अपने घरों का। लेकिन खैर ये सब मान के चलिए मेरा मैटर है, लेकिन आप लोगों को ये दिखाना हम चाह रहे हैं, जो हमने अपने परेशानियों को भी जो है आपके सामने आने नहीं दिया, आपके पढ़ाई में बाधा नहीं बनने दिया। लेकिन इसके बावजूद भी जो है कुछ बच्चे जो है ज्वाइन होके नहीं पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा बुरा तो लगता है, दुख तो पहुंचता है। जब हम इतने कंसस हैं आप लोगों को आपके पढ़ाई को लेकर, तो आपको भी तो अपने पढ़ाई को लेकर कंसस होना चाहिए था, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ आपको फायदा था, हमको कोई और फायदा नहीं था। हम अभी पढ़ा रहे हैं, बाद में पढ़ाए, कभी पढ़ाए, हम टीचर हैं तो मेरा पढ़ाना कर्तव्य है, हम पढ़ाते ही रहेंगे, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो ऑफलाइन हो, चाहे वो कोई भी माध्यम हो, हमको पढ़ाना पड़ेगा। तो लेकिन फिर भी बच्चे कंसस नहीं होते हैं, बच्चे पढ़ाई पर उतना ज्यादा कंसस फोकस नहीं करते हैं। इस बात से थोड़ा सा दुख पहुंचता है और कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा हर्ट होते हैं इस बातों से, जो बच्चे को पढ़ना चाहिए, बहुत ज्यादा हर्ट है। हम ये भी जानते हैं जो अभी शो कर रहा है, यदि 30-35 बच्चा तो पढ़ रहा होगा 70 से 80 बच्चा, ये बात भी हम जान रहे हैं। जो रेगुलर 100+ बच्चा जरूर पढ़ रहा होता है, प्लस में जो कुछ बच्चे क्लास नहीं कर पाते हैं, तो वह डाउनलोड वीडियो जो रहता है उससे भी वह पढ़ते हैं, यानी कि 100-125 बच्चा जो है क्लास कर पा रहा है, ये हमको अच्छी तरह से मालूम है। और ये 100+ बच्चा जो यदि क्लास कर रहा है डेली, और ये यदि कर रहा है, तो मेरे लिए भी अच्छी बातें हैं। जो एक बैच मेरा ऐसा रहेगा जो ऑनलाइन पढ़ाई करते हुए वो आगे बढ़ा है, तो एक बैच हम वैसा रख सकते हैं जिस बैच में हम थोड़ा सा तेज गति से सिलेबस को ले सकते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ के बच्चे जो है कंटिन्यू क्लास सीखती हैं, तो इससे ये फायदा हमको भी आगे चलकर होगा। अन्य बैच के अतिरिक्त इस बैच को थोड़ा सा हम तेज गति से उनके सिलेबस को समाप्त करके उनको जल्द तैयार कर सकते हैं, जैसा मेरा मकसद था। जो कुछ बच्चे 100% तैयार होकर अच्छे नंबर लाए, उनके लिए जो है ये काम जो है मेरा सक्सेस रहेगा। कल हम एक टेस्ट लेने वाले हैं जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, जिसमें जिस ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आपको टेंस का क्वेश्चन मिलेगा। हम ये देखना चाह रहे हैं जो आप लोगों ने जो टेंस पढ़ा है, हमने जो टेंस आपको पढ़ाया है, क्या आप लोगों ने उसकी तैयारी की है, अन्यथा नहीं की? मेरा पढ़ाना सफल है या नहीं है? तो ये देखने हेतु हम कल एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट ले रहे हैं। एक क्वेश्चन सपोज करो टेंस का दिया हुआ रहेगा, टेंस का 1 मिनट हम थोड़ा सा बस 2 मिनट का समय लेंगे, 2 मिनट में हम सभी बातों को क्लियर कर देंगे। थोड़ा सा मेरा टेस्ट, मेरा पढ़ाना आप जानते होंगे, तो थोड़ा सा सबसे थोड़ा जरूर कुछ ना कुछ हटके होता होगा। सबका अपना अपना पढ़ाने का स्टाइल है बाबू,
सबका अपना सब चीज करने का स्टाइल है, लेकिन मेरा कुछ अलग ही हटके होता है। हम हर बार जो है कुछ ना कुछ अच्छा करने के चक्कर में रहते हैं, ये आप लोग हर बार जानते हैं। चाहे वह ऑफलाइन टेस्ट में भी देखे होंगे प्राइज सिस्टम ही होगा, तो मेरा प्राइजो सिस्टम थोड़ा सा अलग हटके होता था। बहुत तरह की बातें होती है। खर्चा भी मेरा उस पर ज्यादा होता था, हर टेस्ट में भी अन्य जगहों से ज्यादा खर्चा मेरे टेस्ट में होता था, और मेरे पॉकेट से भी बहुत सारा पैसा लगता था। लेकिन हमको कभी आज तक उस पैसा जो मेरा खर्चा हुआ उसका कभी मेरे ऊपर जो है हावी नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं यदि हम बच्चों के लिए अच्छे कार्य करेंगे, यदि बच्चों के पीछे हमको यदि कुछ पैसा बर्बाद भी होता है, तो वही बच्चे आगे चलकर यदि मान के चलिए आपके लिए हम बहुत अच्छा काम करेंगे और आपको ये लग जाएगा जो नहीं हमारे लिए सर बहुत अच्छा काम किए हैं, तो आप इसका जो है हमको भरपाई कर देते हैं। मान के चलिए 11th जब बनता है, अब ये जैसे 11th का समय, तो आपके कांटेक्ट में जो बच्चा होगा तो निश्चित रूपेण आप उसको जो है सलाह मशवरा जरूर देंगे, जो नहीं ये टीचर अच्छे हैं, ये बच्चे के लिए अच्छे कार्य करते हैं, तो तुम लोग 11th में भी वही पढ़ो। तो मान के चलो इनडायरेक्टली रूप से आप मेरी भरपाई कर ही देते हैं, यदि आपको मेरी सारी कार्य अच्छा लगता है तो इनडायरेक्ट रूप से मेरे पास वो आ ही जाता है। तो हमको डायरेक्ट रूप में खर्चा भी होता है तो हमको ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान के चलिए स्टूडेंट से 2 रुपया कमाकर हम अपना जीवन यापन करते हैं, तो स्टूडेंट के पीछे यदि 2 रुपया खर्चा भी होता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए, उनको अपने जीवन में आगे बढ़ने हेतु यदि ऐसा कुछ करना भी पड़ता है तो ये हमारे लिए मतलब मान के चलिए सौभाग्य का ही बात है, हमारे लिए ये अच्छा बात ही है, कोई बुरा बात नहीं। अब देखिए ऑब्जेक्टिव का जो टेस्ट होगा, पहले हम एक बार क्वेश्चन आपको समझा दे रहे हैं, फिर उसका इंस्ट्रक्शन समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन समझ लीजिए जो कैसे रहेगा आपको टेस्ट में, फिर उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शन रहेगा यानी क्या निर्देश रहेगा वह समझ लीजिए। पहले जैसे सपोज करो एक हम क्वेश्चन दे दिए जो द सन डॉट 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 ब्रैकेट में दे दिए सेट इन द वेस्ट। सपोज कीजिए पहला नंबर क्वेश्चन यही दिया हुआ है, मान लो जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव टेस्ट का पहला क्वेश्चन यही है टेंस का, मान लो है नहीं होगा दूसरा। तो अब इसके लिए 4 ऑप्शन दिया रहेगा। जैसे पहला ऑप्शन में दिया रहेगा सेटिंग, दूसरा में दिया रहेगा सेट, तीसरा में दिया रहेगा सेट, चौथा में दिया रहेगा हैज सेट। यही 4 ऑप्शन दिया रहेगा एक क्वेश्चन के लिए, यही 4 ऑप्शन क्या होगा आपको दिया हुआ रहेगा। आप जो टीचमिंट ऐप पर ही टेस्ट होगा। टीचमिंट ऐप में आप क्या कीजिएगा, जो जाना है टेस्ट वाला में, रिकॉर्डिंग करके ऐसे करके सब ऑप्शन रहता है, तो उसी वाला में जाइएगा टेस्ट में जो जाइएगा, तो टेस्ट में जाने के बाद आपको वहां दिखेगा इस तरह से एक बॉक्स बना हुआ दिखेगा टेस्ट का, जिसमें कि टाइम दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन नंबर दिया रहेगा, जो कितना क्वेश्चन नंबर है, कितना उनके लिए जो है मार्क्स दिया है, कौन टॉपिक का टेस्ट हो रहा है तो उस पर लिखा होगा ग्रामर सेक्शन, ग्रामर सेक्शन में कौन टॉपिक का हो रहा है तो लिखा रहेगा 10। ऐसे करके सारा डिटेल जानकारी इस पर क्या रहेगा लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, डिटेल जानकारी लिखा होने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आपका टाइम होगा, हम आपको टाइम जो है टेस्ट से पहले बता देंगे। जैसे आज ही हम आपको रात में टाइम बता देंगे जो आपका टेस्ट कब शुरू होगा, तो टेस्ट का जो टाइम बता देंगे, तो जब वो टाइम हो जाएगा तब जो आप टेस्ट पर जाइएगा तो ऑटोमेटिक वह क्वेश्चन पेपर आपका खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। ओपन जो होगा तो आपको क्या करना है, जैसे पेज पर हम लिखे रहेंगे क्वेश्चन, तो एक पेज में मान के चलिए 5 क्वेश्चन होगा, तो इसी तरह आपको सब क्वेश्चन दिखेगा।
जैसे ये आप पहला क्वेश्चन बनाइएगा तो पहला क्वेश्चन रहेगा, इसके नीचे आपको 4 गो ऑप्शन दिखेगा और वहां पर ए बी सी डी ई करके 4-5 गो ऑप्शन आपको आएगा। आपको उनमें से जो ऑप्शन सही लगेगा तो वह कंप्यूटराइज जो ऑप्शन आएगा ए बी सी डी ई करके, उसमें आप उसको क्या कीजिएगा, टच कर दीजिएगा। टच कीजिएगा तो वह आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। फिर नीचे में लिखा रहेगा नेक्स्ट, नेक्स्ट दबाइएगा सेकंड क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट दबाइएगा थर्ड क्वेश्चन, ऐसे करके सो वन करके क्या करना, आगे बढ़ना। सभी क्वेश्चन आराम से बना लेने के बाद जो टाइम लास्ट समय रहेगा, जैसे मान के चलिए सपोज कीजिए टेस्ट हो रहा है 1 से 2 जो हो रहा है, तो 2 बजने में 1 मिनट लेट ही रहेगा तो उसको क्या कर देना है, सबमिशन कर देना है। क्योंकि 2 बजकर यदि 1 मिनट होगा तब आपका क्वेश्चन पेपर सबमिट नहीं होगा, यानी हमारे पास वह नहीं आएगा, आपका नाम नहीं आएगा। तो यानी टाइम से पहले उसको क्या करना है, सबमिट कर देना। 1 मिनट पहले कम से कम उसको क्या कर देना है, सबमिट कर देना। आस्था कुमारी सर एक बार माइस में बोलिए, माइस में, माइस मतलब बोलिए, बोलिए माइक में बोलिए, क्या बोलना था बोलिए। पूछना था कि ना अगर जैसे प्रेजेंट टेंस का सर अगर आप देंगे ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन, सर ऊपर में टॉपिक लिखा रहेगा कि प्रेजेंट टेंस का है, ये फ्यूचर टेंस का है। कोई टेंस नहीं लिखा रहेगा, एक भी हम टेंस का हिंट नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन लिखा रहेगा। आपको जानना है ये कौन टेंस पर आधारित है, ये नहीं जो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ये प्रेजेंट टेंस का है, ये पास्ट टेंस का है, ये फ्यूचर का है। ऐसा ना एग्जाम में रहता है और ना ही हम करेंगे। हम सिर्फ क्वेश्चन देंगे, आपको समझना है जो ये प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फ्यूचर का। प्रेजेंट का ही है तो कौन पार्ट का है, पास्ट का ही है तो कौन पार्ट का है, ये आपको सिर्फ समझना है, ये हम नहीं बताएंगे। इसके लिए कोई हिंट नहीं रहेगा, सिर्फ आपको ये हिंट रहेगा जो ये टेंस का क्वेश्चन है, बाकी बात सारा आपको करना है। तो इस तरह से आप ये काम कर लीजिएगा। टोटल कितना क्वेश्चन रहेगा, क्या रहेगा, ये सारी जानकारी हम रात में आपको दे देंगे, क्योंकि अभी तक हम क्वेश्चन नहीं बनाए हैं। अभी फिर मेरा 11th का बैच है 4 से 5, 11th का जब हम ऑफलाइन पढ़ा लेंगे 5 बजे, उसके बाद जो है हम बैठकर आपका टेस्ट का क्वेश्चन बनाएंगे और टेस्ट का क्वेश्चन बनाकर हम सारा चीज टिस्मिंट ऐप पर डाउनलोड कर देंगे। आप चाहकर भी, हम भले कर देंगे रात में, लेकिन आप चाहकर भी नहीं खोल पाएंगे टेस्ट का, वो नहीं खुलेगा। क्यों नहीं खुलेगा, वो हम जो टाइम सेट करेंगे उससे पहले ओपन नहीं होगा। तो हम अपना सारा चीज उस पर जब सेट कर देंगे तब हम आपको बता देंगे जो कितना हमने क्वेश्चन दिया है, कितना क्या दिया है, वो सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये बात कंफर्म है जो सिर्फ और सिर्फ अभी टेंस का क्वेश्चन हम देंगे। हाँ, टेंस के बाद जो हम टेस्ट लेंगे तो उसमें आर्टिकल, उसमें सिंटैक्स और उसमें टेंस का क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद फिर हम कुछ दिन के बाद तो उस हम टेस्ट लेंगे तब। तो ये सारी बातें समझ आ गई। अब देखिए एक बात और समझिए, सपोज करो क्वेश्चन रहेगा 50, सपोज करो क्वेश्चन कितना रहेगा 50। इस 50 क्वेश्चन यदि है तो इसके लिए आपको नंबर रहेगा 100, यानी एक क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको 2 नंबर आएगा। एक क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको कितना नंबर आएगा, 100 नंबर आएगा। बनाइएगा तो आप बनाएगा 100 नंबर। सर हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। हर्ष कुमार, ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होगा सर जी। मतलब एकदम डिस्टर्ब लड़का सब है, हमको समझ में नहीं आता है। हम टेस्ट जो ले रहे हैं तो ये किस लिए हम टेस्ट ले रहे हैं, गजब दिमाग का, एकदम लगता है दिमाग नाम का चीज है या नहीं है, गजब लगता है। हमने आपको क्या बोला है, हम जो भी करेंगे तो आपके नॉलेज और आपके एग्जाम दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा।
हम यहाँ पर फालतू चीज करके क्या करें? 100% इम्पोर्टेंट रहेगा। जब जब हमने कुछ बोला है आप उस सभी को रखो ना। आप बोर्ड का एग्जाम देके आना, मेरे से मिलाना, एक भी क्वेश्चन यदि बाहर चले जाएगा ना तो 1000 गाली देना अनिल कुमार को। यदि एक भी क्वेश्चन बाहर जाएगा तो कोई प्रैक्टिस के लिए नहीं, हम प्रैक्टिस प्लस नॉलेज प्लस बोर्ड, ये मेरा सब टारगेट रहता है। और एक भी क्वेश्चन बाहर यदि चला जाएगा ना, चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, हम पढ़ाना छोड़ देंगे। आज तक जो भी बोलते हैं डंके की चोट पर बोले, और प्रत्यक्ष को कभी भी जो है प्रमाण की जरूरत नहीं होता है। जाके मेरे बच्चे से पूछो जो हमने जो कहा है क्या वो हकीकत रहता है या नहीं रहता है। जो कहेंगे वही होगा, उससे बाहर नहीं होगा। चाहे बोर्ड वाला को मेरा क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, हम क्लास में बोलेंगे ये पूछेगा तो बोर्ड वाले को वह पूछना पड़ेगा। ये मेरी गारंटी है, ये मेरा वादा है आप लोगों से। जो बोलेंगे वही पूछेगा। उनकी मजबूरी है जो हमारी बात को मानेगा, हम उनकी बात को नहीं मानेंगे, हमारी बात को वो मानेंगे। इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, अब एक्सपीरियंस भी कोई चीज होता है बाबू। एक्सपीरियंस नाम की चीज भी जो है कुछ होता है। इतना दिन से पढ़ा, एक्सपीरियंस हो गया, क्या पूछेगा नहीं पूछेगा, कहाँ से पूछेगा, कितना पूछेगा, ये सारा चीज हो गया है पढ़ाते पढ़ाते। भले उम्र कम है, ये हकीकत है, नो डाउट। हमसे बहुत टीचर पहले से पढ़ा रहे हैं, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। इंग्लिश वाले ही बहुत टीचर हमसे बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं, इसमें कहीं संदेह नहीं है। आज 20 साल से 22 साल से 25 साल से अंग्रेजी वाले टीचर कोई कोई पढ़ा रहे हैं। भले वो पढ़ा रहे हैं 25 साल से, लेकिन जितना वो अपना जीवन में 25 साल में एक्सपीरियंस ज्ञान नहीं किया होगा, उतना विगत 5 सालों में हमने किया है। उससे ज्यादा एक्सपीरियंस हमने 5 सालों में किया है, क्योंकि वह जितना काम करेगा 1 साल में, उतनी काम हम करते हैं 2 महीना में। जितनी वो अप्लाई करेगा 1 साल में, उतनी अप्लाई हम हर महीने करते रहते हैं, इसीलिए हमको एक्सपीरियंस ज्यादा होता है। और बच्चे पर हम ज्यादा क्वेश्चन का अप्लाई करते हैं, इसीलिए हमको ये पकड़ ज्यादा होता है। कम हो लेकिन एक्सपीरियंस में कहीं से कोई संदेह नहीं है। इसके लिए टेंशन फ्री रहना, बिंदास रहना, और तुम्हारे भरोसे को नहीं टूटने देंगे। ये 100% तुमको भरोसा दिलाते हैं। जिस भरोसे के साथ तुम मेरे पास आए हो, हम पे जिस तरह का भरोसा करते हो, उस भरोसा को हम जीवन में करेंगे, ये मेरा तुमसे वादा है। ये जो है आपका 50 क्वेश्चन रहेगा। इस 50 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन टेक्स 2 मार्क्स, यानी प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स लेता, यानी आपको 2 मार्क्स देगा। ठीक है, एक क्वेश्चन सही बनाओगे 2 नंबर आएगा। 50 क्वेश्चन आपको देंगे, 50 क्वेश्चन आपको बनाना है, और 50 क्वेश्चन बनाओगे तो आपको कितना मार्क आएगा? 100 मार्क आएगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन देंगे और इस कितना मार्क्स आएगा? 100 मार्क्स आएगा। लेकिन अब यहाँ पर जो आज तक यहाँ के सहरसा के टीचर नहीं किया है, वह काम हम करने जा रहे हैं। जो बनाओगे वह नॉलेज के साथ ही बनाना। यदि नॉलेज के साथ नहीं बनाओगे तो आपको पेनल्टी भी देना पड़ेगा। पेनल्टी क्या है? सजा आपको देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? यदि एक भी क्वेश्चन आपका गलत होता है तो 1 नंबर कट, यानी सही में से आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा। सही में से आपका 1 नंबर चला जाएगा। मान लिया आपने 50 बनाया, कोई 49 को आप जानते थे, एगो नहीं जानते, एगो को अंठकानी मारे, अंठकानी मारने के बाद का मारने के बाद यदि वह गलत हो जाता है तो एक गलत क्वेश्चन के लिए आपका 1 नंबर कट जाएगा। यदि 20 को गलत क्वेश्चन आपने बनाया है तो 20 नंबर आपका सही में से कट जाएगा। ठीक है, इसलिए हम आशा नहीं पूर्ण विश्वास है जो बच्चे को माइनस में भी मार्क जाएंगे, यहाँ पॉजिटिव नहीं माइनस मार्क के भी इस बार जाना है। कोई बच्चे को जो है -5 भी आएगा नंबर इस बार। ठीक है, और ये हम पहली बार कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं जो आप जो बनाओ तो पूरा फेथ के साथ, अंठकानी पंचे 150 करने की जरूरत नहीं है। जिसको आप जानते हो उसी को बना, जिसको आप नहीं जानते हो उसको मत बना।
ठीक है। आई बात समझ में सबको, किस तरह से क्या रहेगा, ये बात सबको समझ में आई। तो ये सारी बातों की जानकारी हम आपको दे दिए हैं। टेस्ट का टाइम क्या रहेगा, कितना क्वेश्चन रहेगा, क्या रहेगा, ये सारी जानकारी हम आपको ग्रुप में दे देंगे। ग्रुप से आप सारी जानकारी ले लेना। और फिर कल टेस्ट के लिए टेस्ट भी होगा और 1 घंटा का आपका क्लास भी होगा। 1 घंटा हम आपको पढ़ाएंगे भी, बिना पढ़ाए मेरा काम नहीं चलेगा। कल हम ये प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस जो है इसको समाप्त करके हम पास्ट परफेक्ट में भी कुछ पढ़ाएंगे भी, वो भी मेरा बाधा ना हो और टेस्ट भी आपका हो जाए, ये दोनों काम आपका हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं कल। फिर टेस्ट का टाइम रहेगा तो उससे कुछ पहले 2 मिनट के लिए हम ज्वाइन होंगे आपको, फिर आपको वहां पर हम थोड़ा कुछ बता देंगे, फिर टेस्ट स्टार्ट होगा। अब पढ़ाएंगे तो वो भी पढ़ाने का भी हम आपको टाइम बता देंगे, दोनों टाइम बता देंगे। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक यूनिक काम के साथ। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।